हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम करती हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्री गाइड पर। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज की इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको फार्मूलाज, कंसेप्ट के साथ साथ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को फास्ट तरीके से सॉल्व कर सको, वो भी क्वेश्चंस की हेल्प से। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट यानी लाभ, लॉस यानी हानि। प्रॉफिट यानी अपन वैसे ही पढ़ते हैं, अपने बिजनेस वगैरह में यूज़ होता है कि क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ। मतलब जितने में अपन सामान लेकर आते हैं, अगर उससे ज़्यादा प्राइस में अगर अपन उस सामान को सेल करते हैं तो उसमें हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर अपन जितनी प्राइस में सामान लेकर आए हैं उससे कम प्राइस में अगर अपन उसे सेल करें तो अपना क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो यही होता है प्रॉफिट एंड लॉस। और इतनी सारे ये जो फॉर्मूलाज है इनको देख के घबराना नहीं है। एक नॉर्मल एग्जांपल से बताती हूँ तो ये सारे फॉर्मूले आपको बहुत आसान लगेंगे। जैसे कि देखो, एग्जांपल लेते हैं अपन। सबसे पहले मान लो एक शॉपकीपर है, ठीक है। किसी की भी दुकान मान लो, स्टेशनरी की दुकान मान लो, सब्जी वाला हो, कोई भी हो, है ना, XYZ। अपन मान लेते हैं स्टेशनरी की दुकान है। वो जो है पेन बेचता है, ठीक है। आई नो मैंने पेन अच्छा नहीं बनाया, पर ठीक है, मान सकते हो इसको, पेन है, ठीक है। ये जो पेन है ये कहीं होलसेल मार्केट से लेकर आया, सपोज करो 2 रुपीज़, मतलब 2 रुपीज़ में लेकर आया, ठीक है। इसके पास एक कस्टमर आता है और सेम पेन की डिमांड करता है, और ये इस कस्टमर को कितने रुपए में बेचता है, 5 रुपीज़ में सेल करता है, ठीक है। तो इस बताओ, इस शॉपकीपर को कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो आप डायरेक्टली बता दोगे कि यार इसे 3 रुपए का फ़ायदा हुआ, है ना, साफ दिख रहा है। तो आपने कैसे निकाला 3 रुपए का इसको फ़ायदा हुआ। आपने इस वाली प्राइस में से इस वाली प्राइस को इनडायरेक्टली क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तभी आपको पता लगा कि 3 रुपीज़ का इसको प्रॉफिट हो रहा है। अब जो यहाँ हमने चीज़ रुपीज़ में लिख रखी है, इसको अब अपन मैथ्स की टर्म्स में पढ़ते हैं कि क्या है। तो जो शॉपकीपर है वो जब खुद सामान लेकर आता है सेल करने के लिए, तो खुद कहाँ से सामान लेकर आया, होलसेल मार्केट से, ठीक है। तो उसको ये 2 रुपए में पड़ा पेन, तो ये खुद जितने प्राइस में लेकर आया वो क्या कहलाती है, कॉस्ट प्राइस कहलाती है। क्या कहलाती है, कॉस्ट प्राइस। आई नो अच्छे से नहीं दिख रहा होगा आपको, पर मैं बोल रही हूँ तो आप सुन सकते होंगे। कॉस्ट प्राइस यानी इसकी कितनी कॉस्ट लगी, यानी इस दुकान वाले को कितना पे करना पड़ा इस पेन को खरीदने के लिए, ठीक है। तो वो होती है हमारी कॉस्ट प्राइस। उसके बाद अब जो ये कस्टमर हमारे पास आया था, इस कस्टमर को इस दुकानदार ने कितने में सेल करा, 5 रुपए में। तो जितने में सेल करा, जिस प्राइस में इसको बेचा गया पेन को, वो क्या होती है, हमारी सेलिंग प्राइस होती है, मतलब बेचने वाली प्राइस, बेचने वाली कॉस्ट, ठीक है, सेलिंग प्राइस। तो 5 रुपए यहाँ क्या हो गया हमारा, SP, सेलिंग प्राइस का शॉर्ट फॉर्म। और 3 रुपए, सॉरी 2 रुपए हमारा यहाँ पर क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, जितने में इसको पड़ी। अब इस सेलिंग प्राइस में से अगर अपन कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं तो अपन को क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, जो अभी अपन ने निकाला 3 रुपीज़। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया। सेलिंग प्राइस, बेचने वाली कीमत में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना। अब आप मुझे देख के बताओ, 5 रुपए तो ये सेलिंग प्राइस है, 2 रुपए यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस दे रखा है, तो दोनों में से बड़ी कौन सी है प्राइस, ऑब्वियसली 5 रुपए बड़े हैं। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है तब हमेशा क्या होता है, हमें प्रॉफिट होता है। तो अब ये कंसेप्ट आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ आया होगा। तो अब आप पहली लाइन देखो, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है यानी 5 रुपए, है ना। कॉस्ट प्राइस इसको कितने में पड़ा वो पेन, 2 रुपए में, ये रहा 2 रुपए, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कम है, तो हमेशा प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, SP माइनस CP। ये अभी अपन ने फॉर्मूला भी देख लिया, यहाँ पर कैसे हमने डिराइव किया, 5 - 2 किया, तो हमारे को कितना मिला कि उसको 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ एक पेन बेचने पर। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेम इसका अपोजिट कर दो। मान लो कि जो शॉपकीपर है, शॉपकीपर इस बार जो पेन है
कोई ख़ास बढ़िया वाला पेन लेकर आया 10 रुपये का। सोचा कि ज़्यादा इस पे अच्छा प्रॉफिट होगा उसको, तो 10 रुपये का पेन लेकर आया। पर साला कोई दुकान मतलब कोई ख़रीदने वाला ही नहीं मिला इस पेन को। उसको कोई कस्टमर नहीं मिला जो 10 रुपये का पेन ख़रीद सके। तो उसके तो अभी मतलब घाटे में चल रहा है कि उसके एक पेन जो है बिक नहीं रहा है। फिर एक कस्टमर आता है, सेम पेन की डिमांड करता है कि मुझे ये 10 रुपये वाला ये पेन चाहिए, पर वो बार्गेनिंग करा देता है कि यार 10 रुपये तो नहीं, 5 रुपये करो। तो ये 5 रुपये वह मानता नहीं है, पर इसको लगता है कि वैसे भी ये बिक तो नहीं रहा था, तो क्यों ना अपन इसको 5 रुपये में ही बेच दें, है ना। ये इसको 5 रुपये में बेच देता है। ठीक है, चलो तुम 5 रुपये में ले जाओ, एटलीस्ट इसके पास 5 रुपये तो आएंगे। ठीक है, तो इसने 5 रुपये पे इसको बेच दिया। तो इसका जो दुकानदार है उसका टोटल कितना लॉस हुआ? 5 रुपये का लॉस हो गया, है ना। ये खुद 10 रुपये दे के पेन लेकर आया था, अब इसने वापस इस पेन को बेचा 5 रुपये में, तो इसका तो कितना नुकसान हो गया? माइनस कर देंगे, कितना आ गया? 5 आ गया। तो कॉस्ट प्राइस इस बार हमारे क्या हो गया? जो कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा हो गई। 10 रुपये में तो लेकर आया था पर कम में बेचा, तो सेलिंग प्राइस कम हो गई। सेलिंग प्राइस कम हो गई, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गई। तो उस केस में हमेशा क्या होता है? हमें लॉस हो जाता है। ठीक है, आई थिंक ये चारों जो कंडीशन है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब अपन देखते हैं प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। परसेंटेज वाला चैप्टर अपन ने पढ़ा था। ठीक है, तो प्रॉफिट, उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कोई संख्या है जो 100 दे रखी है, वो बाद में 120 हो जाती है, तो बताओ कितना परसेंट बढ़ी? तो अपन हमेशा अपॉन में क्या लिखते थे? इनिशियल वैल्यू, है ना। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, यही लिखते थे कि जो स्टार्टिंग में संख्या दे रखी होती है वो लिखना होता है। यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस के केस में हमारी स्टार्टिंग वाली संख्या क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस हमारी क्या होगी? इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू कैसे हुई? क्योंकि दुकानदार होलसेल मार्केट जाके वो उस प्राइस में लेकर आया है सामान, तो स्टार्टिंग वाली प्राइस कॉस्ट प्राइस ही हो जाएगी ना, कि वो उतने पैसे देके सामान लेकर आया है, तो स्टार्टिंग में उसकी जितनी कॉस्ट लगी वो इनिशियल वैल्यू हो जाएगी। और एक और चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, नोट करने वाली बात है। पहला पॉइंट देखें, प्रॉफिट एंड लॉस जब भी होता है कॉस्ट प्राइस को ध्यान में रखकर होता है। अब देखो, मैं आपको अगर बोलूँ कोई शॉपकीपर है, वो सामान लेकर आया 10 रुपये में, ठीक है, 10 रुपये का वो सामान लेकर आया, सॉरी 10 रुपये का क्या सामान लेकर आया, इसको इग्नोर करो। 10 रुपये में उसने सामान को बेचा, कितने रुपए में लेकर आया ये नहीं बता रखा है। ठीक है, 10 रुपये में क्या करा? उसने एक सामान को बेचा। अब आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट और लॉस, तो जब आपको पता ही नहीं है कि वो कितने रुपए में लेकर आया है, तो आप कैसे बताओगे कि उसका क्या प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, कितने रुपए का हुआ है? कुछ नहीं बता सकते। केवल एक फैक्टर, एक पैरामीटर गिवन है अपन को यहाँ पर, वो भी क्या? कि उसने कितने में बेचा है, पर उसकी कॉस्ट प्राइस कितने में लेकर आया है वो नहीं दे रखी है, तो हम प्रॉफिट और लॉस निकाल ही नहीं सकते। तो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? फर्स्टली तो कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? कॉस्ट प्राइस। तो देखो, जब भी हम प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालते हैं, अपॉन में हमेशा क्या रखेंगे अपन? CP यानी कॉस्ट प्राइस। और प्रॉफिट निकाल रहे हैं, परसेंट निकाल रहे हैं तो प्रॉफिट आएगा ऊपर, लॉस परसेंट निकाल रहे हैं तो ऊपर लॉस आएगा। सिंपल। ये तीनों आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे। अब सपोज करो, देखो अब आपका थोड़ा टेस्ट लेते हैं, देखते हैं कितना पास कितना फेल होते हो। अगर बताओ आपको, है ना, सेलिंग प्राइस दे रखी हो, सपोज करो सेलिंग प्राइस आपको गिवन है ना। सेलिंग प्राइस क्या होती है? जितने में उसने सामान बेचा। सेलिंग प्राइस मान लो आपको गिवन है, और आपको ये भी गिवन है कि प्रॉफिट कितने का हुआ है। तो क्या आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो कि वो कितने में सामान लेकर आया था? सपोज करो उसने सामान बेचा कोई 10 रुपये में, उसको प्रॉफिट हुआ 2 रुपये का, तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? वो कितने में सामान लेकर आया था? अब 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, बेचा उसने 10 में, यानी कॉस्ट प्राइस उसे कितनी पड़ी? 10 माइनस 2 दैट इज़ 8 रुपीज़। 8 रुपये में वो सामान लेकर आया था,
10 में उसने बेचा, तभी तो उसे 2 रुपये का प्रॉफिट होगा। सिंपल। तो यही कंसेप्ट आपको कॉस्ट प्राइस कैसे निकालनी है समझ आया? और नहीं समझ आया तो भाई अभी अपन ने सेकंड फार्मूला क्या पढ़ा था, दिस वन। इसमें रखो सेलिंग प्राइस गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, कॉस्ट प्राइस ही तो फाइंड करनी थी। ठीक है, तो इतना सा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। सपोज करो सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है और प्रॉफिट के बजाय इस बार आपको क्या गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है कि उसे 25% प्रॉफिट हुआ या 10% प्रॉफिट हुआ, ये गिवन है। फिर आपसे पूछा जाए कॉस्ट प्राइस क्या होगी, फिर कैसे निकालोगे? बताओ बताओ बताओ, फिर कैसे निकालोगे? तो उसी के लिए हम ये जो फोर्थ फार्मूला है कॉस्ट प्राइस को निकालने के लिए यूज़ करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। वैसे फार्मूला इम्पॉर्टेंट है और इससे आप मतलब इसमें वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, पर कैलकुलेशन लंबी हो जाती है। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं इस वीडियो में एंड में बताऊंगी। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस से हम कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रखी है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, दोनों चीज़ों को यहाँ रखोगे तो हमारी क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। सेम अगर अपन को सेलिंग प्राइस तो गिवन है पर प्रॉफिट की बजाय अपन को क्या दे दिया, इस बार लॉस दे दिया कि भाई 10% घाटा हुआ है, 25% का लॉस हुआ है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे एंड देन कॉस्ट प्राइस को फाइंड करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये स्टार्टिंग के जो चारों फार्मूलाज है वो अच्छे से एकदम समझ आए होंगे। फिर नीचे जो ये कंसेप्ट दे रखा है वो किसका कंसेप्ट है, डिस्काउंट का। डिस्काउंट क्या होता है वो भी पढ़ लेते हैं, आइए। देखो सपोज करो आप किसी मॉल वगैरह में गए और ऐसी मतलब जगह गए जहाँ पर आप खुद से चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। तो मॉल, डी मार्ट, वी मार्ट यही सारी चीज़ें होती है। बाकी आप किसी रैंडम शॉप में जाओगे तो वहाँ तो आपको खुद को वो मतलब जो भी है प्रोडक्ट वगैरह दिखाएंगे, है ना। तो सपोज़ करो आप किसी मॉल में गए शॉपिंग करने, वहाँ आपको टी शर्ट्स लेने होंगे। ठीक है, तो अब टी शर्ट आपको लेने हैं। ठीक है, टी शर्ट आपको लेने हैं। टी शर्ट के ऊपर यहाँ पर एक लगा होता है टैग, टैग लगा हुआ होता है जिसमें उसकी प्राइस वगैरह लिखी होती है, और वो देख के अपन उसको वापस क्या कर देते हैं, रख देते हैं है ना। जस्ट किडिंग। जो ये टैग लग रखा होता है इस पे क्या लिखी होती है, प्राइस लिखी होती है। सपोज करो ये जो है 1000 रुपये का टॉप है जो आपको पसंद आया, सपोज कर लो। ठीक है, 1000 रुपये का टॉप है और जिस सेक्शन में से आपने टॉप उठाया उसमें लिख रखा था 20% डिस्काउंट। क्या लिख रखा था, 20% डिस्काउंट पे ये टॉप आपको मिल रहा है। तो अब बताओ कितने पे आपको टॉप मिल रहा है। तो आप क्या करोगे, 1000 का पहले तो 20% निकालोगे। 1000 का 20% कितना हो जाएगा भाई, डायरेक्ट इसको कर लेते हैं, इधर 200 रुपये आया। तो ऐसा नहीं है कि 1000 का टॉप आपको 200 रुपये में मिल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है। 200 रुपये तो आपने क्या निकाली है, डिस्काउंट आपको कितने का मिल रहा है, ये डिस्काउंट प्राइस है कि डिस्काउंट आपको कितने रुपए का मिला। तो 1000 में से आप क्या करोगे, 200 को माइनस करोगे, तो आपको टॉप कितने में मिल रहा है, 800 रुपये में मिल रहा है। कितने में मिल रहा है आपको टॉप, 800 रुपये में। ऐसा नहीं है कि अपन ने इसका 20% निकाला और 200 रुपये में टॉप मिल रहा है तो आप चले गए मैथ्स अपनी लगा के कि भाई ये 200 रुपये का टॉप मिल रहा है, आपने वहाँ लिखा था 20% डिस्काउंट। ऐसा नहीं है। जो ये आया है आपका परसेंट निकालने पर, वो आपका डिस्काउंट आपको कितने रुपए का मिल रहा है वो आया है, और जितने रुपए का डिस्काउंट मिलता है और टैग पर जो लिखा होता है उसमें से अपन माइनस करेंगे तो कितना आया, हमें 800 रुपये में वो टॉप मिला। ये वाला जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया। अब इसको टर्मिनोलॉजी में देखते हैं। अब इधर फोकस करना। ठीक है, ये जो टैग पर लिखी हुई प्राइस है 1000, ये 1000 रुपये क्या होगी, मार्क्ड प्राइस। क्या होगी, मार्क्ड प्राइस, मार्क की हुई प्राइस, दैट इज मार्क्ड प्राइस। ठीक है, जो अपन ने मार्क कर रखी है मतलब जो यहाँ टैग पर दे रखी है। सेलिंग प्राइस, जितने में वो प्रोडक्ट बेचा गया, तो बेचा आपको कितने प्राइस में, ये 800 रुपये में उसने बेचा, तो ये सेलिंग प्राइस है। अब आपको डिस्काउंट कितने का मिला, तो डिस्काउंट एक तो अगर अपन को दे रखा था, अगर अपन को परसेंट दे रखा है कि 20% का डिस्काउंट मिला, तो अपन निकाल सकते हैं कितने रुपए का डिस्काउंट मिला।
लेकिन अगर अपन को ये 20% नहीं गिवन हो, केवल मार्क्ड प्राइस 1000 और सेलिंग प्राइस 800 गिवन हो, तो अपन डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? नॉर्मली 1000 में से 800 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ क्या कर रखा है मैंने, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, उससे अपन को क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट मिल जाएगा। सिंपल। तो ये डिस्काउंट वाला कंसेप्ट आई होप आपको समझ आया होगा। मार्क्ड प्राइस जो होती है टैग पर लगी हुई प्राइस, और जितने में वो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है सेलिंग प्राइस, उसको अपन क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। सिंपल। अब ध्यान रखना, ये सेकंड पॉइंट जो है नोट करने जैसा है। डिस्काउंट जब भी मिलता है मार्क्ड प्राइस टैग पर मिलता है। तो डिस्काउंट जब भी मिलता है उस टैग पर लिखी हुई जो प्राइस होती है उसी प्राइस के ऊपर मिलता है ना। तो अपन यहाँ पर इनिशियल वैल्यू हमारी क्या लिखेंगे? अपन यहाँ पर मार्क्ड प्राइस लिखेंगे। ठीक है। डिस्काउंट परसेंट निकालने का फॉर्मूला डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट और लॉस के केस में हमेशा क्या होगा? नीचे क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस आएगी। ठीक है। और डिस्काउंट निकालने के केस में नीचे हमेशा अपन क्या लिखेंगे? मार्क्ड प्राइस लिखेंगे। ठीक है। और सेम एज इट इज़ जैसे अपन ने यहाँ पर पढ़ा था, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए अपन ने ये फॉर्मूला यूज़ किया था, है ना, दोनों फॉर्मूला। सेम एज इट इज़ यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस की जगह मार्क्ड प्राइस निकालने के लिए अपन यहाँ पर डिस्काउंट फार्मूला यूज़ करेंगे, और डिस्काउंट मिल रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा। सिंपल। सो आई होप आपको ये सारे फार्मूलाज अच्छे से समझ आए होंगे। और ये एक और चीज़ आप देख सकते हैं, ऑप्शन से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है। मतलब सारे क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है सारे के सारे ऑप्शन से सॉल्व हो जाएं, पर जिस जिस में दे रखा हो उससे हम ऑप्शन से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले इजी वाले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो और आंसर मैच करो कि ये आंसर आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। अ मैन बाइज एन आइटम एट ₹1200 एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 20%, देन व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आइटम। भाई कोई एक व्यक्ति है जो 1200 रुपये में कोई सामान परचेज करके लाया और उसने उसको बेचा, पर उसे 20% का नुकसान हो गया। तो 1200 का 20% कितना होगा? अगर आप यूँ भी कैलकुलेट करो, 1200 का 20%, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट, 240 रुपये। तो 240 रुपये उसे घाटा हो गया। तो 1200 में से 240 गए तो कितना बचेगा? 960 रुपये। ऑप्शन डी ऑब्वियसली करेक्ट हो गया। अपन ने हवा में ही सॉल्व कर दिया। लेकिन जिनको समझ नहीं आया उनके लिए बता देती हूँ। देखो, अभी जो मैंने बोला समझ आया होगा थोड़ा, या नॉर्मल देखो क्या कंसेप्ट लगाया अपन ने। 1200, इसका कितना लॉस हो रहा है? 20% नुकसान हो रहा है। तो 20% निकाला, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट, कितना आया? 240 रुपये। 240 रुपये का उसको क्या हो गया? लॉस हो गया, नुकसान हो गया। और कितने में लाया था? 1200 में। तो 1200 में से अपन क्या कर देंगे? 240 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो कितना आया? 960 रुपये। 960 रुपये उसकी क्या निकल गई? हमारी सेलिंग प्राइस, कि उसने इतने में बेचा होगा। कोई वो सामान 1200 में लाया, जब उसने उसे 960 रुपये में बेचा होगा तभी उसको क्या हुआ? 20% का नुकसान हो गया, मतलब 240 रुपये का नुकसान हो गया। ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। जिनको ये समझ आ गया वेल एंड गुड, जिनको नहीं आया, जिनको फॉर्मूला से ही समझ आता है, वो इधर देखो। अपन ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था। लॉस परसेंट अपन को कितना दे रखा है? 20। तो अपन यहाँ क्या लिख देते हैं? 20 लिख देते हैं। इक्वल्स टू लॉस हमें निकालना है, कितना हुआ? कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है? 1200। ये यहाँ पर क्या हो गया? 1200 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? जितने में वो व्यक्ति सामान लेकर आता है, जितनी प्राइस में। अब यहाँ से 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो गए, 12 उधर गया, तो लॉस बराबर कितना हो गया? 240 रुपये। सेम एज इट इज़ अपन ने यहाँ पर भी यही निकाला, और ये मैंने आपको मतलब इससे बता दिया फॉर्मूला से। सिंपल। तो 240 का लॉस हुआ, 1200 में वो व्यक्ति सामान लेकर आया, तो 1200 में से अपन क्या करेंगे? 240 को माइनस कर देंगे। आंसर क्या आएगा? 960 रुपये, 960 रुपीज़। ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ईजी सा क्वेश्चन था।
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। अ पर्सन बाइज अ हॉर्स, एक हॉर्स खरीदता है, कितने रुपीज़ में, मतलब पाउंड्स में दे रखा है, 15 पाउंड्स में। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद वो उसको बेच देता है 20 पाउंड में। ठीक है भाई, यहाँ पर उसे 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। आफ्टर 1 ईयर, फिर 1 साल बाद वो वापस खरीदता है सेम हॉर्स 30 पाउंड में और उसे कितने में बेच देता है, 40 पाउंड में। तो इस बार उसे कितना फ़ायदा हुआ, 10 का फ़ायदा हुआ। ठीक है, पहले देखो, पहले वो लाया था 15 में, 20 में बेचा तो 5 पाउंड का फ़ायदा हुआ। फिर अगली बार वो 30 पाउंड में वापस खरीद के लेकर आया और कितने में बेचा, 40 पाउंड में, तो 10 पाउंड का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। What is the overall profit percent for that person over the both transactions? तो यहाँ उसे 5 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ 10 का प्रॉफिट हो रहा है। टोटल प्रॉफिट उसे कितना हुआ, 15 पाउंड का टोटल उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, वेट अ मिनट, 15 पाउंड का क्या हुआ, उसे टोटल प्रॉफिट हुआ। अगर आप नॉर्मली भी देखें, अपन देखें ओवरऑल कि उसने खर्च कितना करा, अगर अपन इस तरीके से सोचें तो बाइज अ हॉर्स, यहाँ पर क्या लिख रखा है, खरीदा, यहाँ पर भी क्या लिख रखा है, बाय किया। तो एक तो 15 और एक 30, मतलब उस व्यक्ति के खरीदने में कितने रुपए लग गए, 45 पाउंड लग गए। ठीक है, 45 पाउंड लग गए। उसके बाद उसने बेचा, सेल्स 20 पाउंड्स में और इधर 40 पाउंड में, तो 45 तो इधर लगाए इसने और फिर उसको बाद में मिले कितने, बेचने पर अपन को मिलते हैं पैसे, तो 60 रुपये इसको कितने मिले, यहाँ पर कितने मिले, यहाँ पर 60 पाउंड्स यहाँ पर उसे मिले। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हुआ, 15 पाउंड का हुआ। अब अपन को निकालना है प्रॉफिट कितने का हुआ, परसेंटेज निकालना है। तो 15 अपॉन इनिशियल वैल्यू क्या है, 45 है, क्योंकि उसने 45 खर्च किए। इनिशियल वैल्यू मैंने क्या बताया था, कॉस्ट प्राइस होती है ना। प्रॉफिट परसेंट निकालने का बेटा फॉर्मूला क्या था, ऊपर क्या आता है, प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट नीचे क्या आती है, कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट कितने का हुआ, 15 रुपये का। कॉस्ट प्राइस अपनी क्या लिखेंगे अपन, उसने कितना खर्च किया, 45, तो नीचे आ गया 45 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 15 थी 45 और ये 3 से ये 100 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 33.333%। तो ऑप्शन हमारा यहाँ कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला जो एग्जांपल है समझ आया होगा। इसमें 2 ट्रांजैक्शन थे और अपन ने कैसे प्रॉफिट परसेंट निकाला, अपन ने अच्छे से समझा। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको 2 तरीके से सॉल्व करना बताऊंगी। एक तो नॉर्मल फार्मूला का यूज़ करके और एक इजी शॉर्ट ट्रिक से अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹800 अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%। मतलब उसने है ना कोई सामान बेचा 800 रुपये में और उसे कितना प्रॉफिट हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ। एट वॉट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल सो एज टू मेक अ लॉस ऑफ 25%। पर उसे ऐसी कौन सी प्राइस में बेचना चाहिए था जिससे उसे 25% का लॉस हो जाए। तो ये प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल मैथ्स है, सुन के अजीब सा साउंड कर रहा होगा लेकिन एक बार अपन कंसेप्ट लगाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं एंड देन 2 तरीके से अपन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। देखो, इसमें अपन से पूछ रहा है एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल सो एज टू मेक अ लॉस। देखो, मैंने क्या बताया था, जब भी प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं अपन को सबसे पहले क्या निकालनी पड़ती है, कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ती है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ही नहीं होगी तो प्रॉफिट और लॉस का पता कैसे चलेगा। और कॉस्ट प्राइस निकालने का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, 4th वाला फॉर्मूला। क्या था वो फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस, यहाँ पर अपन को क्या गिवन है, प्रॉफिट दे रखा है, तो 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं जिसमें हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है, तो हम कॉस्ट प्राइस फाइंड कर सकते हैं, है ना। अब देखो, सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है, 800 रुपये इंटू 100 अपॉन
प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है 25, तो 100 + 25 कितना हो गया 125। ठीक है, इसे अपन 25 से काट देते हैं और इसको भी अपन 25 से काट देते हैं। ठीक है, फिर 5 से ये कट जाएगा 160, ये कितना आ गया 640 आ गया। 640 हमारी क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस निकल कर आ गई। कितनी आ गई 640। अब नॉर्मल हमारे पास जब कॉस्ट प्राइस आ चुकी है तो अब क्वेश्चन पढ़ो, उसे कितने प्राइस पर बेचना चाहिए उस आर्टिकल को जिससे उसका 25% का लॉस हो जाए। तो अब कॉस्ट प्राइस ये है, इस पे अपन को नॉर्मली क्या निकालना है 25% का लॉस। तो इसका 25% का लॉस कितना होगा, 25 से ये 4 बार गया, इधर ये 160 बार गया, तो 160 रुपये का उसका नुकसान हो रहा है। वो भी कब, 640 का जब वो सामान लेकर आया था तो 160 रुपये का उससे क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो दोनों को अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने पर इधर क्या आएगा 480। तो 480 रुपीज़ में उसने उसको बेचा, तभी उसका क्या हुआ 160 रुपये का नुकसान या 25% का लॉस हुआ। तो अपन ने ये सेलिंग प्राइस निकाल दी 480 रुपये। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ क्या हो गया, करेक्ट हो गया, जो आपको दे रखा है। तो ये अपन ने क्या किया, फॉर्मूला बेसिस पे किया। पहले हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, उससे अपन ने कॉस्ट प्राइस निकाली। कॉस्ट प्राइस आने के बाद अपन ने इसका लॉस कैसे निकाला, 25% लॉस दे रखा था तो इसका 25% निकाल दिया। और वो जो प्राइस आई 160 रुपये, ये हमारी क्या आ गई कि उसका लॉस कितना हुआ है। ठीक है, वो आ गया। फिर अपन ने सेकंड फॉर्मूला पढ़ा था ना, लॉस कितने का हुआ बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी उसकी, वो भी अपन ने निकाली 640 बराबर माइनस सेलिंग प्राइस, और बराबर में लॉस अपन को कितना हो गया था यहाँ पे 160 रुपये का। तो 160 रुपये, तो सेलिंग प्राइस इधर आ जाएगा। सेलिंग प्राइस अपन को निकालनी है, इधर ये माइनस का साइन है तो सेलिंग प्राइस आते इधर प्लस हो गया और इधर 640 माइनस 160 हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा अपन ने क्या करा है। सो ये हमारा पूरा क्या था, अपन ने फॉर्मूला बेसिस पे देखा कि कैसे क्या सॉल्व हुआ, सिंपल। अब अपन देखते हैं दूसरा मेथड कि अपन इसे डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते थे। वेट अ मिनट, इस वाले पोर्शन को चलो रहने देते हैं, कोई नहीं, थोड़ा स्क्रीन पर आ गया। अगला देखो, अपन को यहाँ पर इतना तो पता लग गया प्रॉफिट और लॉस हो रहा था। ठीक है, ये वाला मैं थोड़ा हटा ही देती हूँ, थोड़ा अलग सा लग रहा है। ये वाला पोर्शन समझ आ गया आपको। ठीक है, अब देखो, अब मैंने क्या बोला, प्रॉफिट और लॉस दे रखा है तो अपन क्या निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस ना निकालें तो भी अपन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली, वो देखते हैं। सपोज करते हैं कॉस्ट प्राइस क्या अपन मान लेते हैं 100 रुपये, अपन क्या मान लेते हैं इसकी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्या मान लेते हैं 100 रुपये, कि 100 रुपये का वो सामान होगा। अब अपन उसका 25% अगर प्रॉफिट निकालें, 100 का 25% प्रॉफिट निकालने पर क्या होता है, 100 का 25% कितना होता है 25 रुपये, तो इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसका 25% करने पर कितना आया 125। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट सुनो मेरी बात अच्छे से, अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये का सामान लेकर आया और उसने अगर उस सामान को 125 रुपये में सेल करा, बेचा, तो उसे 25% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 25% उससे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो 125 अपनी क्या हो गई थी, सेलिंग प्राइस हो गई थी। वही सेलिंग प्राइस अपन को क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 800 रुपये दे रखी है। ठीक है, तो अपन कंपेयर कर रहे हैं क्वेश्चन से, अपने इस 125 की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 800 रुपये दे रखी है। तो एक की वैल्यू क्या होगी, 800 अपॉन 125 क्या होगी, 800 अपॉन 125। इसको नॉर्मल कट कर लेते हैं, 25 से काटेंगे तो 25 को करेंगे तो 5 टाइम्स, और 25 को यहाँ करेंगे तो 3 टाइम्स और 2 टाइम्स, 32 अपॉन 5 आ गई एक की वैल्यू। अब अपन से क्वेश्चन में पूछ किसकी रही है वैल्यू, एट अ लॉस ऑफ 25%।
अगर इसका अपन 25% लॉस कर दें, -25% लॉस, कितना होता है 100 पे 25% अगर लॉस हुआ तो 75 रुपये, 75 रुपीज़। इस 75 की वैल्यू क्या होगी, 32/5 मल्टीप्लाई बाय 75। 5 से इसको कट करेंगे आएगा 15। 32 इंटू 15 करो, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 48। तो कितना आ गया अपने पास, 480 रुपीज़ आ गया, यानी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, सिंपल। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा है इसलिए ज़्यादा टाइम लगा है, बाकी आपको आई थिंक समझ आया होगा कंसेप्ट। अपन ने कॉस्ट प्राइस इसमें निकाली नहीं, अपन ने कॉस्ट प्राइस क्या कर ली, अज्यूम कर ली। ये क्या है हमारी कॉस्ट प्राइस, कितनी 100, अपन ने उसे 100 मान लिया। जब भी अपन 100 मान लेते हैं तो परसेंट में अपने को क्या पता है, कभी भी 5% दे रखा हो तो इसका मतलब क्या होता है 5/100। तो वो 100 से 100 कैंसिल हो जाता है और अपने को डायरेक्ट क्या मिल जाती है, वैल्यू मिल जाती है बिना कुछ किए। ठीक है, इसलिए अपन 100 मान लेते हैं उसको और अपनी कैलकुलेशन आसान कर लेते हैं। 100 मान लिया, इस पे अगर 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो 125 में उसको अपन ने बेचा। वही जो सेलिंग प्राइस है, क्वेश्चन में हमें 800 रुपये दे रखी है, तो अपन ने यूनिटरी मेथड लगा दिया। अपन बोलते हैं ना, जैसे 10 रुपये हैं, है ना, 10 रुपये के कितने पेन आ रहे हैं, 2 पेन आ रहे हैं। तो बताओ 5 रुपये में कितने पेन आएंगे, तो अपन क्या कर देते हैं 2/10 कर देते हैं। और फिर 1 रुपये में क्या होगा, तो अपन पॉइंट में निकाल देंगे, फिर वो इतना पेन आना वैसे संभव नहीं, लेकिन अपन इसी तरीके से यूनिटरी मेथड लगाते हैं ना, कि मान लो 1 रुपये में 2 चॉकलेट आ रही है तो 2 रुपये में 4 चॉकलेट आएगी। तो सेम एज इट इज़ अपन ने यहाँ पर क्या किया, 125 रुपये अपने यहाँ पर आए, 25% का जो अपन ने प्रॉफिट निकाला वो। लेकिन क्वेश्चन में जो 25% का प्रॉफिट दे रखा था वो क्या दे रखा था, कितने पर बेचा अपन ने, 800 रुपये में। तो अपन ने इन दोनों क्वांटिटी को क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। फिर यहाँ पे 1 के लिए अपन ने निकाला तो वो कितना आया, 32/5। फिर अब अपन को निकालना किस पे था, कि उसे कब लॉस होगा, लॉस कब होगा उसे। यहाँ पर अगर अपन कॉस्ट प्राइस 100 मान के चलें, तो अगर वो 75 में उसको बेचे तो उसे 25% का लॉस होगा। तो ये 75 किस हिसाब से आया है, जब कॉस्ट प्राइस 100 थी, पर अपन को तो नहीं पता कॉस्ट प्राइस क्या थी, तो अपन ने इसी में क्वेश्चन से क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। 125 1, तो 75 के लिए कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 75 कर दिया और हमारे डायरेक्ट आंसर आ गया 480। उसमें अपन ने क्या किया था, कॉस्ट प्राइस निकाली थी, फिर उसके बाद अपन ने उसका लॉस परसेंट निकाल के कितना लॉस हुआ वो निकाला। ठीक है, लॉस होने के बाद अपन में कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस किया, फिर जाके सेलिंग प्राइस आई, तो अपन को वहाँ 3 बार अपन को सॉल्व करना पड़ा। यहाँ पर अपना डायरेक्टली एक बार यूनिटरी मेथड लगाने से ही क्या हो गया, पूरा सॉल्व हो गया। वापस सुन लो, शॉर्ट में थोड़ा बता देती हूँ। अपन ने स्टार्टिंग में क्या किया, 100 माना, 25% का प्रॉफिट हुआ यानी 125 रुपये। वो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 800 रुपये। तो एक की कीमत कितनी होगी, 800/125। वैसे ही अगर 25% का लॉस हो रहा है, 25% का लॉस यानी 75 रुपीज़, तो 75 की कीमत कितनी होगी, 800/125 मल्टीप्लाई बाय 75। ठीक है, इसको अगर अपन नॉर्मली कट करेंगे तो यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 32, यहाँ 5 से इसको कट करके 15 और 32 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 480 रुपये। तो डायरेक्ट हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिंपल। तो इतना इजीली ये क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पर सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में और थोड़ा अलग कंसेप्ट है, जिनको समझ आ गया वेल एंड गुड, जिनको नहीं आया बता देती हूँ। आई होप आपने खुद से ट्राई किया होगा वीडियो पॉज करके। इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज़ 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, देन व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। अब देखो, जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसा वैसा करते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या दे रखी है हमें, 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, यही दे रखा है। तो कॉस्ट प्राइस बराबर 25% यानी 25/100 मल्टीप्लाई ऑफ यानी मल्टीप्लाई इंटू सेलिंग प्राइस, ये कितना हो गया, 1/4। अब देखो
यहाँ तक सभी ने कर लिया होगा। अब उसके बाद कन्फ्यूजन शुरू होगा कि अब क्या करें अपन, है ना। यहाँ तक आके बहुत सारे लोग स्टक हो गए होंगे, लेकिन इसके बाद क्या करना है देखो, इजी वे में अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस, ये जो सेलिंग प्राइस दे रखा है उसको नीचे लेकर आ जाओ, सेलिंग प्राइस। तो इनका अपन को क्या मिल गया, फ्रैक्शन मिल गया। क्या मिल गया, फ्रैक्शन 1/4। जब भी किसी क्वेश्चन में इक्वेशन बन रही हो और उस इक्वेशन से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या आ रहा हो, रेशो आ रहा हो या फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा हो, तो वो बनाने का ट्राई करना। अब इसमें ये क्या आ गया, इनका रेशो आ गया। फ्रैक्शन क्या होता है भाई, वापस अपन आ जाते हैं अपने पिज्ज़ा पे। एक पिज्ज़ा दे रखा है, मान लो इसका एक पीस जो है वो मैंने ले लिया। एक पीस मैंने क्या किया, रख लिया अपने पास। तो मैंने कितना पीस रखा इस पिज्ज़ा का, 1/4। 4 पार्ट है ना। 4 पार्ट में से नीचे तो आ गया पूरा 4 पार्ट, मैंने कितना पीस रखा, 1 पीस, तो ऊपर क्या आ गया, 1। यही होता है अपना फ्रैक्शन। सेम एज इट इज़ यहाँ पर अपन को ये फ्रैक्शन किसके बराबर दे रखा है, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस के। अपन इसको कंपेयर कर लेते हैं इधर और इधर, कि कॉस्ट प्राइस, मान लो कोई व्यक्ति है, वो सामान कितने रुपए में लेकर आया, 1 रुपये में लेकर आया, और उसने उसको बेचा कितने में, 4 रुपये में। तो कितना उसको प्रॉफिट हुआ, 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अपन से यहाँ क्या पूछ रहा है, देन व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंट, परसेंट पूछ रहा है। तो 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ अपॉन, अपन क्या लिखते हैं प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, कॉस्ट प्राइस को नीचे लिखते हैं। कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है, 1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना प्रॉफिट हुआ उसे, 300% का प्रॉफिट हुआ। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जो आपको यहाँ पर दे रखा है 300%। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा जो मैंने एक्सप्लेन करा है। देखो भाई, नॉर्मली अपन ने क्या पढ़ा, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अपने क्या आया था, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस 1/4 आई थी। कॉस्ट प्राइस दे रखी है 1, तो यहाँ नीचे लिख दिया 1। प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपये में सामान लेकर आया, 4 रुपये में बेचा, तो 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे अपना क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंट आ गया 300%। तो ऑप्शन सी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सिंपल। सो मैंने ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस लिए जिसमें किसी में फ्रैक्शन, अभी वाले में फ्रैक्शन के तरीके से बता रखा था, पिछले वाले में अलग कंसेप्ट था, 2 सेलिंग प्राइस दे रखी थी, है ना। तो ऐसा करते करते 3-4 तरह के अलग क्वेश्चन लिए, सिंपल से थोड़ा मॉडरेट डिफ़िकल्ट टाइप का। और ज़्यादा क्वेश्चंस अभी करा नहीं सकते यूट्यूब पे अभी एक वीडियो में, वरना बहुत लेंदी हो जाता। मैं कोशिश करूँगी और थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लाने की। बाकी आई होप इन क्वेश्चन से आपका थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, फॉर्मूलाज से, ट्रिक्स बताई मैंने जिससे, और आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। बाकी और आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना, बाकी मैं अपनी तरफ से करा ही रही हूँ। ठीक है, सो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।